الله नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मिनहुम मन आहादल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिही लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिही बख़िलू बिही व तवल्लौ व हुम मुअरिज़ून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यदुल उल्या खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला वब्दअ बिमन तऊल व खैरुस सदक़ति मा कान अन ज़हरिन गिनन वमन यस्तअफ़ि युअफ़्फ़िहुल्लाह वमन यस्तग़नि युग़निहुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत तेजी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से और अपनी रहमत से आफियत के साथ ये रमज़ान का महीना गुजार दें और इस रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरतें उतरती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला इस्तिहक़ाक़ हम सबको उन रहमतों और मग़फ़िरतों का मूरिद बना दें। रमज़ान का महीना आम दीगर महीनों के मुकाबले में बेशुमार खुसूसियात का हामिल है, जिसे हर मुसलमान जानता और समझता है। बहुत सारे वो काम कि जो रमजान के महीने में होते हैं, बकिया आम महीनों में वो काम नहीं होते। उसके तकाबुल का वक्त नहीं है। बहुत सारी चीजें तो हर मुसलमान जानता समझता है, जैसे तरावी है, रोजा है, एतकाफ है, वगैरह वगैरह जितनी भी इबादतें हैं ये रमजान की हैं। रमजान के अलावा नफली रोजे तो हैं, फर्ज रोजे नहीं हैं। और इसी तरह बहुत सारे काम वो हैं कि जो आम मुसलमान रमजान के महीने में कसरत से करते हैं, जिसकी आम तौर पर आम महीनों में तौफीक होती है लेकिन कम लोगों को होती है। इतनी कसरत से नहीं होती जितनी कसरत से रमजान के महीने में होती है।
मिसाल के तौर पर आम दिनों में भी हर मुसलमान अपनी दिन का और अपनी सुबह का आगाज जो है वो कुरान करीम की तिलावत से करता है, चाहे वो सूरह यासीन की तिलावत हो और चाहे उस सूरह यासीन की तिलावत से मकसूद, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं, उस सूरह यासीन की तिलावत से मकसूद जो है वो दुकान में बरकत, अल्लाह की रजा नहीं। बात साफ साफ है, अल्लाह की रजा बात का मसला है। पहला मसला यह है कि मैं दुकान खोल रहा हूं, सूरह यासीन पढ़ूंगा, ग्राहक आएंगे। खैर, तो आम दिनों में भी कुछ ना कुछ कुरान करीम की तिलावत की तौफीक होती है, लेकिन उन्हीं लोगों को रमजान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कुरान करीम पढ़ने की तौफीक देते हैं, और यह बात भी किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। दूसरा एक काम जो रमजान मुबारक में कसरत से करने का है, जिस की तरफ मैंने कुरान करीम की आयत भी पढ़ी है, और मैं जो बात करना चाहता हूं उस आयत से मैंने उस तरफ इशारा भी कर दिया, जिससे मुतालिक मुझे आज चंद मारूज़ात अर्ज करनी है। तरावी, रोजा वगैरह वगैरह ये बातें तो आप मुसलसल कई जुमे हो गए मुख्तलिफ उन्वानात से अदल बदल कर बात सुन ही रहे हैं। ये एक खास पहलू है जिसकी तरफ मैं आज उसे मुझे जिक्र करना है। रिवायात में है कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का महीना आता तो आपकी सखावत ऐसी हो जाती जैसे कि तेज हवा और आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, इस तरीके से आपकी सखावत हो जाती थी। जो होता अल्लाह के बंदों पर लुटाते रहते, तकसीम करते रहते, लोगों को देते रहते। तो रमजान का महीना सदका और खैरात की कसरत का है, जहां हम दीगर फराइज अदा कर रहे हैं, दीगर हम इबादतें अंजाम दे रहे हैं, वहां पर रमजान के महीने में खास तौर पर हमें इस इबादत को भी कसरत से अंजाम देने की फिक्र करनी चाहिए। मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा, जिस आदमी के ऊपर ज़कात फर्ज है उसको तो देनी देनी है, उसके दिए बगैर खलासी नहीं होगी। नहीं देगा उसका मामला अल्लाह ताला का मामला, ना माल की कोई गारंटी हिफाजत की, ना उसके कोई तहफ्फुज की जमानत। माल की ज़कात निकालेगा सही तरीके से तो माल भी पाक होगा और अल्लाह ताला जान और माल की हिफाजत भी फरमाएंगे और अल्लाह बरकत भी अता फरमाएंगे। इस पर तो बात नहीं करनी। मुसलमान ज़कात निकालता है, ऐसा हो नहीं सकता कि मुसलमान हो ज़कात ना दे, हम नहीं समझते। यहां मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं और जो बात आज मुझे जिक्र करनी है वो ज़कात नहीं है, वो है सदका खैरात की कसरत। लेकिन चूंकि हमारे यहां वो ट्रेंड ऐसा बन चुका है, माहौल ऐसा बन चुका है कि हम ज़कात के अलावा नहीं खर्च करते हैं। अगर किसी आदमी से आप कहें कि जो फला आदमी है उसका ये मसला है, तो वो सबसे पहले आपसे सवाल करेगा, जी ये बताएं ज़कात का मुस्तहिक है? अरे भाई, तो क्या सिर्फ ज़कात ही देनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं देना है? ज़कात के अलावा भी तो दिया जा सकता है, साफ पैसा भी तो दिया जा सकता है गरीबों को, सदका और खैरात भी तो किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें माल अता फरमाया उस माल से भी तो तुम अल्लाह के बंदों पर खर्च कर सकते हो। तो क्यों यहां आकर टांग टूट जाती है? सिर्फ ले देकर मामला ज़कात तक का है बस। उसके बाद अगर आप बात करें तो बस वो तबीयत पर बार और तबीयत पे इनक़िबाज़ महसूस होता है, बोझ महसूस होता है। ये अल्लाह ताला का है, ये आपका नहीं है और ना आपने कमाया है। ये सलाहियत, क़ुव्वत, ताकत, समझ बूझ, अकल, दानाई, बीनाई ये अल्लाह ताला ने दी है। अगर आज अल्लाह ताला ये चीजें छीन ले, फिर देखते हैं कैसे कमाते हो।
तो इसको अल्लाह का माल समझो, अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया समझें, और फिर अल्लाह का माल अल्लाह के ही बंदों पर खर्च करे आदमी। और उसके लिए बेहतरीन महीना ये रमजान मुबारक का महीना है। चुनाचे हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हजरत की किताब है फ़ज़ाइल सदक़ात, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी। उससे मुस्तकिल एक चैप्टर है, एक मुस्तकिल एक मौजू चल रहा है सदक़ात के फ़ज़ाइल पर। उसमें हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी रवायतें जिक्र फरमाई हैं। मैं सारी रवायतें इस वक्त जिक्र नहीं कर सकूंगा, सिर्फ मैं एक दो बातें कर कर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हजरत ने फरमाया कि जब कोई आदमी सदका करता है तो वो सदका गरीब के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले अल्लाह जल्ल शानू के हाथ में पहुंचता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन मेरे साथ तिजारत करता है, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। कौन अल्लाह ताला के साथ तिजारत करता है, और याद रखना अल्लाह के साथ जो तिजारत करता है उसकी तिजारत को कभी खसारा नहीं होगा, न उसका माल जलेगा, न उसका माल तबाह होगा, न उसका माल बर्बाद होगा। अल्लाह के साथ जो तिजारत करता है वो हमेशा नफे में रहता है। लेकिन चूंकि हमारा ईमान कमजोर है, अल्लाह के खजानों पर यकीन नहीं है, और सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजें ऐसी हदीस में बयान फरमाई, हदीस में, कि उन तीन चीजों पर आपने कसम खाकर यह बात इरशाद फरमाई। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन तीन बातों का इरशाद फरमा देना एक मुसलमान के लिए काबिल यकीन है। मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान जो है गिरा से गिरा मुसलमान हो, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान हो, और उसको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में कोई शक और शुबा हो, कितना गुनाहगार क्यों ना हो। लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो गर्दनें झुक जाती हैं कि आप जो फरमा रहे हैं आप सादिक और मसदूक हैं, आप जो बात फरमा रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं। तो लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीन बातों को बयान करने से पहले कह रहे हैं कि मैं इन बातों की सच्चाई पर कसम भी खा सकता हूं कि इन कामों का ये नतीजा होगा। यानी ये हम जैसे मुतजलजल डावाडोल जो लोग हैं, जिनके जहन में पता नहीं खुदा न खास्ता किसी कोने गोशे में ये ख्याल आ जाए, पता नहीं खुदा न खास्ता कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आप फरमा रहे हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं कि मैं उस पर कसम खा सकता हूं कि उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा। उन तीन चीजों में से फिर ये हदीस किसी वक्त मौका मिला मैं पूरी बयान करूंगा। इस वक्त मेरे मौजू से मुताल्लिक इस हदीस में जो पहली चीज है मैं वो जिक्र कर रहा हूं, मा नक़सत मिन सदक़ा। फरमाया कि मैं इस बात पर कसम खा सकता हूं कि जो आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करता है, कसम खाई जा सकती है कि उसका माल कम नहीं होता, उसका माल कम नहीं होता। चले हदीस जिक्र कर देता हूं, तशरीह फिर बाद में देखेंगे। दूसरी चीज बयान फरमाई कि जो आदमी किसी दूसरे को उसकी गलती पर माफ कर देता है, गलती अपनी नहीं है, गलती दूसरे की है, और वो आदमी उल्टा चढ़ रहा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ऊपर से बदमाशी दिखा रहा है, गलती भी खुद है, उसके बावजूद माफ कर देता है। फरमाया कि मैं कसम खा सकता हूं कि अल्लाह उस आदमी की इज्जत में जरूर इजाफा फरमाएंगे, उसकी इज्जत में इजाफा हो। तीसरी बात फरमाई कि इस बात पर भी मैं कसम खा सकता हूं कि जो आदमी अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको रफ़त और बुलंदियां अता फरमाएंगे, अल्लाह उसको इज्जतें अता फरमाएंगे। जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसको सरबुलंद फरमाएंगे, इस पर भी कसम खा सकता हूं। खैर,
तो मैंने जो सबसे पहली आयत खुतबे में पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। ये लंबी आयत है, मैंने उस आयत का खुतबे में एक जरा सा टुकड़ा और एक हिस्सा पढ़ा है। ए लोगों, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, उसमें से खर्च करो अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के बंदों पर उस माल में से खर्च करो। और दूसरी आयत मैंने पढ़ी 10वें पारे की, ये आयत जो है वो 3रे पारे की है। दूसरी आयत मैंने 10वें पारे की पढ़ी, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन। किसी की तरफ इशारा किया है, उसका जिक्र मैं भी करता हूं। पहले आयत का तर्जुमा समझ लें। बास वो लोग हैं, जरा सा समझ लीजिएगा और जायजा ले लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारा हाल तो बयान नहीं हो रहा, जरा सा गौर फरमाइएगा। अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकता आदमी, ये दे सकता है? नहीं दे सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो दिलों के और सीनों के राज़ों से भी वाकिफ है। उसको आप कैसे धोखा दे सकते हैं? अपने आप को बहला सकते हैं आप, अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो आयत में फरमाया वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़ली, कुछ लोग वो हैं, उन लोगों में से बाज लोग वो हैं, भाई जहां जगह है वहीं पर बैठे, आगे छलांगे मारकर ना आए, बहुत बुरी बात है ये। बार बार मैं इस बात पे तंबीह करता रहता हूं कि जिस आदमी को जगह जहां मिल रही है, देर से आ रहा है, वो वहीं पर बैठ जाए, अच्छी बात नहीं है, गुनाह की बात है, उससे बचना चाहिए। इज़ा मुस्लिम हराम है, गुनाह कबीरा है, सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा। जहां जगह है वहीं पर बैठ जाए। अच्छा जी, वमिनहुम मन आहदल्लाह, कुछ लोग तो वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया। क्या अहद किया? लइन आताना, अब जरा सा जुमला गौर से सुनिएगा और अपना जायजा लीजिएगा। लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सालिहीन। ए अल्लाह ताला, अगर आपने अपने फजल से हमें नवाज दिया, हमें आपने कुछ अता फरमा दिया, हम जरूर भी जरूर आपके रास्ते में सदका करेंगे और हम नेक साले बन जाएंगे। अल्लाह ताला से अहद कर रहे हैं, किसी आदमी से नहीं कर रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फलम्मा आताहुम मिन फज़ली, जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया, बखिलू भी, तो एकदम हाथ रोक लिया। वतवल्लौ अन्हुम वहुम मुअरिज़ून, और एराज करने लगे। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, इस अल्लाह ताला से अहद को तोड़ने में निफाक आगे आ गया। हमारा भी हाल ये होता है ना, या अल्लाह मैं आपसे अहद करता हूं, ये मैंने मकान खरीदा है 333 गज का, यहां पर मुझे 2-2 पोर्शन बनाने, ग्राउंड +3, और अगर इतने का मेरा एक पोर्शन बिक गया और 6 पोर्शन या 8 पोर्शन जो मैं बना रहा हूं और इतने में बिक गया, अल्लाह मैं इतने पैसे आपके रास्ते में मैं सदका कर दूंगा, नेक काम में मैं इतने पैसे लगा दूंगा। वो बुकिंग की, सारे के सारे हाथ के हाथ निकल गए। अब उसके बाद कहने लगे अल्लाह ताला को क्या जरूरत है मेरे पैसों की, एकदम यू टर्न मार रहा। मैंने तो ऐसे ही कहा था, याद रखें, ऐसे कहा था या वैसे कहा था, अल्लाह ताला से जबान से अहद कर लिया, नहीं करोगे कहीं और से नुकसान हो जाएगा। अल्लाह से किए हुए वादे को न तोड़ो, अल्लाह पर यकीन रखो, एतमाद, तवक्कुल, भरोसा। जो आदमी, अभी मैंने जिक्र किया कि जो आदमी अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर लेता है, वो नुकसान में नहीं होता, वो फायदे ही फायदे में होता है। आप नहीं थे,
लेकिन अल्लाह ताला से जो मुआहदा किया, अब उस मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी आप कर रहे हो तो अब तैयार रहना नुकसान के लिए। मैं डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। अच्छा, इस आयत में जिस आदमी का तस्करा है, वक्त भी कम है, कई सारी बातें करनी है। इस आयत में जिस आदमी का तस्करा है, हजरात मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उस आदमी का नाम था सालबा बिन हातिब। सालबा बिन हातिब मदीना मुनव्वरा में यह आदमी रहता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह आदमी हाजिर हुआ। तवज्जो से बात रसा समझिएगा। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप दुआ फरमा दे, मेरे हालात बड़े खराब हैं, फाकों का मारा हुआ हूं, कर्जों में जकड़ा हुआ हूं, तंगदस्ती मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, गुर्बत और अफलास ने मेरे घर पे बसेरा डाला हुआ है, आप दुआ फरमा दें कि मैं मालदार हो जाऊं। आप दुआ कर दें कि मैं मालदार हो जाऊं, फिर मैं आपके रास्ते में खैरात करता रहूंगा, सदका करता रहूंगा, लोगों पे लुटाता रहूंगा अपनी दौलत, गरीबों को अमीर कर दूंगा। आपने फरमाया कि ए सालबा, अच्छा मैं नेक भी हो जाऊंगा। आपने फरमाया कि ए सालबा, अल्लाह ताला आफियत के साथ, सलामती के साथ, इज्जत के साथ थोड़ा सा दे दें, उस पर इंसान शुक्र कर ले, ये बेहतर है इससे कि ज्यादा मिल जाए और आदमी नाशुक्री पर डट जाए। थोड़ा सा हो, हलाल हो, रिस्क कफाफ हो, जिससे जरूरतें पूरी हो रही हो, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, इज्जत के साथ गुजारा हो रहा हो, उस पर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये बेहतर है इससे कि ज्यादा अल्लाह ताला दे दे और आदमी नाशुक्री के जुर्म में मुब्तला हो जाए। कहा कि नहीं, बाज होते ना पीछे पड़ जाते जोंक की तरह। कहा कि नहीं हजरत, आप दुआ करें, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो मैं जरूर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करूंगा और खर्च करते ही रहूंगा। फिर आपने बात समझाई, सालबा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, क्या लगा नहीं दुआ कर दें। आपने अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ उठाया, फरमाया कि अल्लाह सालबा के माल में बरकत अता फरमा, सालबा के माल में बरकत अता फरमा। बस सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाना था और आपकी का दुआ करना था कि आसमान के खजानों के दरवाजे खुल गए। ये साहब जो है मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद जो है वो मवेशियां, बकरियां पाली, अल्लाह ने खूब बरकत दी, बहुत बरकत दी अल्लाह ताला ने। काम आस्ता 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 थोड़ी दिनों में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां तक कि मदीना मुनव्वरा की गलियां तंग हो गई। मदीने की जो गलियां हैं वो गलियां तंग हो गई। अल्लाह ताला ने उस मवेशी में इतनी बरकत अता फरमाई। अब जाहिर है कि फिर आदमी चाहता है कि भाई हाईवे पे कोई बड़ा बड़ा रेंट पर ले ले, कोई फार्म हाउस बनाए, तो भाड़ा ले लिया बाहर जाकर, मदीना से बाहर दूर आगे जाकर। अच्छा, जब मदीने में जब बकरियां ज्यादा हो गई तो फिर उन्होंने आम नमाजों में तो आना शुरू कर दिया था, आते रहते थे। जब माल ज्यादा हुआ तो अब सिर्फ 2 नमाजों में आने लगे, मगरिब और इशा में 2 नमाजों में आने लगे, बाकी नमाज पता नहीं, पर हुजूर के पीछे नहीं आते थे मस्जिद नबी में। फिर उसके बाद जब माल अपना कहीं और मुंतकिल कर लिया, बड़ा बड़ा बना लिया, तो जाहिर है मशगूलियत फिर बढ़ गई। और जब फिर मशगूलियत बढ़ी तो अब उसके बाद सिर्फ अब जुमे जुमे को आना शुरू कर दिया। पहले रोजाना, ये बतदरीज, पहले रोजाना, फिर उसके बाद 2 नमाजों में, और फिर जब माल आस्ता आस्ता बढ़ा फिर जुमे जुमे में।
और फिर उसके बाद जब माल और ज्यादा बढ़ा तो जुमे की भी छुट्टी। खैर हो गए। तो एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको मालूम है कि उस इब्तिदाई दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ लोगों को के पास ज़कात वसूल करने के लिए अपने आमिलीन मुकर्रर करते थे। आमिलीन जो ज़कात वसूल करने वाले हैं उनको आमिल कहा जाता था। आमिल ये तावीज़ गड्ढे वाले नहीं, हाँ ये उर्दू के आमिल हैं, 2 नंबर, इनकी बात नहीं कर रहा। आमिलीन जो ज़कात वसूल करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे होते थे। तो गालिबन रिवायात में कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने ज़कात वसूल करने के लिए सबके पास भेजा, कहा कि भाई सालबा के पास, सालबों को भी जरा सा टच करो। अल्लाह ताला ने खूब माल दिया है, बरकत दी है अल्लाह ताला ने, उनको भी जरा सा टच कर लो। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और लोगों से ज़कात वसूल करते 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 सालबा के पास भी पहुंच गए। तो हजरत ये तो शुरू से चल रहा है मामला। वो जैसे मालदारों का एक तरीका है और एक खास उनका एक अंदाज होता है। किसी भी बेचारे रमजान में खास तौर पर, अब तो खैर पता नहीं, मैं तो आपको पता है रमजान में बाहर ही नहीं निकलता। पहले कभी कभार बाहर निकलता था, देखता था वो बेचारे मदरसे के सफीर आए हुए हैं, किसी ने थैला पकड़ा हुआ है, या हो सकता है किसी ने अफ्तारी की थैली भी पकड़ी हुई हो, और बाहर दुकान वाले ने देखा, मौलवी साहब भाई हालात बहुत खराब है, अभी भाई वो अभी आ रहा है, शायद हो सकता है आपसे सामान खरीदे, उसके हाथ में बैग है, उसके बैग में कोई कागजात डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, लेकिन वो बैग देखा और वहीं से भाई क्या मसला है, हालात बहुत खराब है, अस्सलाम वालेकुम। तो सालबा ने भी ये जवाब दिया, सालबा ने भी ये जवाब दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहा कि हुजूर ने भेजा है, कहा कि अभी तो मैं बहुत मसरूफ हूं, जब आप अपना काम कर लें और लोगों से वसूल कर लें फिर मेरे पास आखिर में आ जाएं। चले गए और लोगों से ज़कात वसूल करने के बाद घूमते घुमाते फिर वापस जब सालबा के पास पहुंचे तो अब तेवर बदले हुए थे। आप समझ रहे हैं बात, ये नहीं समझ रहे? अब तेवर बदले हुए थे। अब क्या कहा कि ये क्या लेने के लिए आए हो, हम कोई काफिर है कि हमसे टैक्स लेने के लिए आए हो? ये जुमला कहा, हम कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है कि हमसे आप जिजिया लेने के लिए आए हो, हमसे टैक्स लेने के लिए आए हो? कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। चुनांचे ये सालबा कि ये रवैया और ये अंदाज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत शाख गुजरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और आकर पूरी कारगुजारी सुनाई कि हजरत ऐसा ऐसा गया मैं पहली मर्तबा, तो उन्होंने मुझे यूं कहा, फिर जब मैं दूसरी मर्तबा जब मैं आया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम कोई गैर मुस्लिम है कि जो तुम हमसे टैक्स लेने के लिए आए हो, जिजिया लेने के लिए आए हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा गुजर जाती है तो फिर आप हाथ उठाकर बद्दुआ भी फरमा देते हैं। पहले तो दुआ फरमा दी थी और उस दुआ की बरकत का नतीजा ये निकला कि वो माल में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि मदीने की गलियां तंग हो गई, बाहर खुली जगह पर जगह लेनी पड़ी और वो माल तरक्की करता रहा। फिर जब आकर ये कारगुजारी सुनाई तो आपने 3 मरतबा ये बात इरशाद फरमाई कि वही हक या सालबा, वही हक या सालबा, वही हक या सालबा, ए सालबा तेरे लिए बर्बादी हो, बर्बादी हो, बर्बादी हो। अब जाहिर है आप समझते कि जिस तरह वो दुआ कबूल हुई, जिस तरह वो दुआ कबूल हुई, इसी तरीके से बद्दुआ भी कबूल हुई। ये क्या कर दिया इस कमबख्त ने, क्या कह रहा है ये? बस वो कबूलियत का वक्त था। फिर उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद अपना माल लेकर आया। आपने फरमाया कि नहीं, अब तुम्हारा माल लेने की मुझे इजाजत नहीं है, अब ले जाओ, अब तो हो गया जो होना था, हाथ उठ गए, बस अब कबूलियत का इंतजार करो। कहते हैं कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद और आपके वफात के बाद फिर ये अपना माल लेकर हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने खिलाफत में आया
और हजरत से अर्ज किया कि आप मेरा माल आप कबूल फरमा लें। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने तेरा माल कबूल नहीं किया तो अबू बकर सिद्दीक कौन होता है तेरा माल कबूल करने वाला? अबू बकर सिद्दीक की क्या मजाल है, हम नहीं कबूल करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत भी चला गया और आपका भी इंतकाल हो गया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हो गया। ये सालबा अपना माल फिर लेकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ। आने फरमाया कि जब हुजूर ने तेरा माल कबूल नहीं किया, हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तेरा माल कबूल नहीं किया, तो मैं कहां से कबूल कर सकता हूं? जाओ ले जाओ वापिस। कहते हैं कि बस उसी के बाद फिर उसका इंतकाल हो गया। तो मैं क्या बात अर्ज करना चाह रहा था, क्या बात कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे जो चीज थी, दो चीजें खास तौर पर थी, एक निफाक और दूसरा झूठ। एक निफाक और दूसरा झूठ। फ़अक़बहुम निफाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौम यल्क़ौना बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदुहु व बिमा कानू यक्ज़िबून। अल्लाह से झूठ बोला है। हुजूर से दुआ कराने के लिए आया था तो ये कहा था कि आप दुआ कर दें, मैं खूब आपके अल्लाह ताला की मखलूक पर, अल्लाह के बंदों पर, गरीबों पर, फुकरा, मसाकीन, यतीमों पर माल खर्च करूंगा, खूब खुल के माल खर्च करूंगा। जब अल्लाह ताला ने दे दिया तो अब ये तरीका इख्तियार कर, नतीजा भी यही हो गया, नतीजा भी यही हुआ। तो इसलिए भाई अल्लाह ताला के साथ किए हुए मुआहदे में झूठ न बोले। अल्लाह ताला के साथ जो मुआहदा किया हो उस मुआहदे की लाज रखें, उस मुआहदे को न तोड़ें। अल्लाह के साथ दरोगोई नहीं चलती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ज़कात तो हर मुसलमान देते ही देता है। ज़कात के अलावा भी जो दूसरी बद्दात सदकात हैं, खैरात है, उसमें भी आदमी को इस महीने में बढ़ चढ़कर अल्लाह ताला का दिया हुआ माल अल्लाह के बंदों पर खर्च करना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी रिवायत में आपको सुनाया कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का महीना आता, हजरात सहाबा कहते कि आपकी सखावत ऐसे हो जाती जैसे तेज आंधी चल रही है, जो आ रहा है वो लेके जा रहा है, जो आ रहा है वो लेके जा रहा है, कोई खाली हाथ जो है वो नहीं जा रहा। तो ये रमजान के महीने में सदका और खैरात की कसरत करें। और ये सदका और खैरात जो है वो न जाने कितनी मुसीबतों को दूर करने का जरिया भी बन जाता है। अल्लाह ताला बलाओं को भी दूर फरमा देते हैं। अल्लाह ताला मुसीबतें जो नाजिल होती है, नवाजिलात, अल्लाह ताला उससे भी छुटकारा अता फरमा देते हैं हलाल माल में से। अच्छा, तो हलाल माल में से खर्च करें अल्लाह ताला के रास्ते में। मेरा ख्याल मेरा मौजू चल रहा था तो ये मदरसे वालों ने सोचा कि मौका अच्छा है, मौलवी साहब को पर्ची दे दूं। और मैं वैसे आपको मैं बात बताऊं, सच बात बताऊं, आज मेरी नियत खुद थी कि मदरसे के बारे में ऐलान करूंगा। मेरे खुद नियत कर कर मैं आया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये अभी लोहा गर्म है तो एक हथौड़ा और लगा दो, चले, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ज़कात, सदकात, खैरात, और अभी जो मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, उस हदीस में अजीब व गरीब बातें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। उस हदीस की तशरीह करने का इस वक्त तो वक्त नहीं है, अभी मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकूंगा, वक्त तकरीबन हो चुका है। उस हदीस में कई जुमले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए और हर जुमला बड़ा अजीब व गरीब है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला फजर में देखेंगे या असर में देखेंगे। असर में भी बयान हो रहा है, फजर में भी हो रहा है, तो देखेंगे जब मौका हुआ। अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह रमजान में ही इस हदीस को भी मैं मुकम्मल कर लूंगा। अच्छा जी, आखिर में ये एक ऐलान है मदरसे के लिए। ये जो मदरसा आपको नजर आ रहा है, मदरसा तहफीजुल कुरान, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाके का एक मुअक्कर इदारा है, एक बड़ा मदरसा है और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महल्ले की दीनी जरूरतों को पूरा कर रहा है और भरपूर तरीके से पूरा कर रहा है। मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ तलबा हैं, असातिज़ा हैं,
उनके माहाना अखराजात हैं, तालीम है, तरबियत है, इलाज है, मुआलजा है, वगैरह वगैरह। तो अपने इस महल्ले का दीनी मदरसा उसको माली एतबार से हम सबको मुस्तहकम करना चाहिए, ताकि आदमी किसी और के सामने हाथ फैलाए नहीं। ये हमारा अखलाकी फरीजा है, शरई और अखलाकी फरीजा है कि हम अपने इस शरई और अखलाकी फरीजे को बेहतर से बेहतर तरीके से हम अंजाम दें। तो भरपूर तरीके से ज़कात, सदकात, अतियात जिस जरिए से भी आप ताउन कर सकते हैं उनके साथ ताउन करना इंशाअल्लाह बाइस अजर और सवाब होगा। जब इनके लिए ऐलान हुआ तो हमारा जो एक छोटा सा मदरसा है, इतना बड़ा नहीं, उसके लिए भी मैं ऐलान करना जरूरी समझता हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, दारुल उलूम मोहम्मदिया कुरंगी 1 नंबर पर पसमानदा इलाका है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से भी काम कर रहे हैं, जो हमारी कारकर्दगी है, मेरे मुंह से वो बातें कहनी अच्छी नहीं लगती, अपनी तारीफ में खुद करूं ये मुनासिब नहीं है। तो 350-400 तलबा तकरीबन है रिहायशी, और इस साल जो है जिन तलबा के हिफ्ज मुकम्मल हुआ है उनकी तादाद 100 के करीब थी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें मौजूद है जो मुझे नजर आ रहे हैं, जो उस तकरीब में शरीक हुए हैं और उन्होंने वहां के हालात देखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये भी एक दीनी इदारा है, इसके साथ भी भरपूर तरीके से ताउन करें। तीसरा जो ऐलान है, और मैं समझता हूं कि इन दोनों ऐलानों से ज्यादा अहम है मेरी नजर में, और मैं साल में 1 दफा वो ऐलान किया करता हूं, और अपने मदरसे का भी ऐलान साल में 1 दफा करता हूं। कभी आपने मुझसे नहीं सुना होगा यहाँ बैठकर कि मैं भीख मांगता रहूं, ये तरबियत नहीं है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और न ये हमारे बड़ों का और बुजुर्गों का मिजाज है। सिर्फ याद दहानी है बस। अब आप देना चाहें मोस्ट वेलकम, न देना चाहें अल्लाह आपके माल में खूब बरकत अता फरमाए। हमारे दोनों तरीके से आपके लिए दुआएं हैं। तीसरा जो ऐलान है इन दोनों से ज्यादा अहम, जो मैं हर साल क्या करता हूं, वो ये है कि मस्जिद के साथ जो है आप हजरात में से हर आदमी माहाना बुनियादों पर ताउन करें, माहाना बुनियादों पर ताउन करें, ज़कात नहीं, अतिये के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को तरगीब देते हैं, बहुत सारे लोग हमारे कहने से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते हैं, फिर बेचारे हालात कुछ आगे पीछे होते हैं, फिर स्लिप हो जाते हैं, फिर कुछ नए लोग जुड़ते हैं। लेकिन आपको अंदाजा है कि इस वक्त मस्जिद के जितने भी मामला चल रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, इस वक्त कोई आदमी, पहले एक साहब थे जो मोटे मोटे काम करा दिए करते थे, कई सालों से आप देख रहे हैं कि वो तस्वीर भी मंजर आम से गायब है। तो ये अल्लाह ताला का काम जो है, ये ना मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज है, मैं साफ साफ बात अर्ज कर रहा हूं, आपका भी मोहताज नहीं है। हम इस्तेमाल हो जाएं ये हमारे लिए सादत है, हम इस्तेमाल हो जाएं। जिस आदमी जो कुछ कर सकता है, एक आदमी 100 रुपए महाना दे सकता है, एक 500 दे सकता है, 1000 दे सकता है, एक 5000 दे सकता है, तो खुलकर जो है मस्जिद के साथ आप ताउन करें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि इस मस्जिद में जितना भी दीन का काम हो रहा है, वो बातें जहां जहां तक के पहुंच रही हैं, उसमें इंशाअल्लाह हमारा हिस्सा होगा। तो ये एक बेहतरीन सदका जारिया है, बेहतरीन सदका जारिया है। इसलिए मेरी दरखास्त है इन दोनों मदरसों के साथ भी ताउन करें और मस्जिद के साथ भी माहाना बुनियादों पर आप हजरात ताउन करें। और जो पहले से ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनके माल में, उनके उम्रों में, उनके कारोबार में, जिंदगी में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। और सिर्फ ताउन जो है माली ताउन नहीं, दुआ के जरिए भी ताउन, जिसको अल्लाह ने माल दिया वो माल के जरिए ताउन, ये सब हमारे काबिल कदर मोहसिन है जो दुआ कर रहे हैं, उनका भी हम पर एहसान है। तो अल्लाह ताला हमें इन ताआत की और नेकियों की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और रमजान के महीने में कोई ऐसी बुनियाद डाल दें, ऐसी बुनियाद डाल दें, ये रमजान का महीना है कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए खैर के फैसले इंशाअल्लाह मुक़द्दर फरमा देंगे। अल्लाह इन मारूज़ात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना